हेलो स्टूडेंट्स, SDY फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू क्लास आपको पर डे इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, आपका फिजिक्स पे पूर्णतः कमांड हो जाए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर डे टॉपिक वाइज पूरे फिजिक्स क्लास 10 के पूरे फिजिक्स का टॉपिक आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए आज से हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का फिजिक्स यानी कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए काफी लाभदायक और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सीरियस होकर लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको इस लेक्चर के दौरान ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे टू दी पॉइंट जितने फैक्ट है वो सारे फैक्ट आपको मैं यहाँ याद करा दूंगा। बशर्ते केवल आप तैयार रहिए कि मुझे याद करनी है, तो मैं यही आपको याद करा दूंगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन शुरू करने के पहले हम समझते हैं कि लाइट है क्या। स्टूडेंट्स, लाइट्स क्या है अगर इस पे आप विचार करें तो अगर आप एक डार्क में अंधेरे में चले जाएं तो आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन वहीं उस डार्क कमरे में अगर एक बल्ब जला दें तो एक प्रकाश उत्पन्न होती है, कि लाइट उत्पन्न होता है, कि ऐसा कारक आता है जिससे कोई चीजें दिखाई देने लगती है। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो क्या है, एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है जो हमारी आंखों में एक सेंसिटिविटी पैदा करता है, एक संवेदना पैदा करती है, जिससे हम अपने अराउंड, अपने चारों तरफ के वस्तुओं को देख सकते हैं। तो लाइट एक तरह से क्या हो गया, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। आप सिंपल से बताएंगे लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे आंखों में एक सेंसेशन यानी एक सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम अपने अराउंड के, अपने चारों तरफ की जो भी वस्तु होती है उसको हम देख सकते हैं। नेचर में अगर देखा जाए तो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य है, सन है। ऐसे आप बल्ब का भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते हैं, तमाम सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे हम लाइट प्रोड्यूस करके हम चीजों को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं लाइट क्या है। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आई, ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि लाइट आखिर में है क्या। जनरली जो हमें लाइट दिखाई देती है, जो प्रकाश है, वह टोटली प्रकाश नहीं है। अगर उसमें आप देखें तो जो लाइट है वह बहुत सारे वेव्स के एक स्पेक्ट्रम है। क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ आप देखेंगे कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी पूरी लाइट हम नहीं देख सकते। लाइट की स्पेक्ट्रम क्या होती है कि अलग अलग वेव्स की एक पट्टियां होती हैं, अलग अलग वेव्स की एक पट्टियां होती हैं, और इस पट्टियों में कुछ ऐसे वेव्स के ही वेवलेंथ के ही वेव्स हैं जो हम देख सकते हैं, कुछ ऐसे वेवलेंथ के वेव्स हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। तो उन स्पेक्ट्रम को अलग अलग एक बार हम देखते हैं कि किस, यानी इसका मतलब हो गया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, न कि टोटल लाइट है। अब वो कौन सा पार्ट आपको लाइट है जो हमें दिखाई देता है वही लाइट है, बाकी जो नहीं दिखाई देता है वह क्या है उस पर हम देखते हैं। देखिए दिया कि लाइट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम लाई बिटवीन यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज एंड IR इंफ्रारेड रेज के बीच का ही है। यानी इसका मतलब यह है कि जो ये लाइट है, जो प्रकाश है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसमें अलग अलग, देखिए एक अलग वेवलेंथ का पार्ट है, या दूसरे वेवलेंथ का हो गया, तीसरे वेवलेंथ का हो गया, चौथे वेवलेंथ का हो गया, और अलग अलग वेवलेंथ की एक पट्टियां होती हैं। उन पट्टियों को आप स्पेक्ट्रम कहते हो, लेकिन वो सभी पट्टियां हमको नहीं दिखाई देती हैं। कहां दिखाई देती है, देखिए ये अल्ट्रावायलेट रेज है, यह आपका कॉस्मिक रेज है, हमें दिखता नहीं है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज है जो आप जानते हैं पराबैंगनी किरणें जिसको हिंदी में कहते हैं, ये भी हमें दिखता नहीं है। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज के बाद और इंफ्रारेड रेज के बीच, जिसका वेवलेंथ लगभग 4000 से 7000 तक, कहीं कहीं 7800 तक का, अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा दिया है। तो जनरली आप समझिए 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो पार्ट है यही आपका विजिबल रेंज है। क्या है,
विजिबल रेज है, ये विजिबल रेज है और यही हमें दिखाई देता है। तो यही पार्ट जो है वो क्या है, लाइट का है। उसके बाद आपका इंफ्रारेड रेज है, उसके बाद रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स है, अलग अलग आपकी ईटीसी बना अन्य जो वेव्स है वो है। लेकिन रियल में जो है ये आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो रेज है उसको कहते हैं विजिबल रेज। बाकी इसके बीच का जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड, ये अब नहीं दिखता है, तो ये लाइट के पार्ट नहीं है। यानी इसको हमें जो विजिबल दिखता है उसके पार्ट नहीं है, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो मतलब ये हो गया कि जो लाइट हमको दिखता है वो किसके किसके बीच का है, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड के बीच का जो पार्ट है वही हमें दिखाई देता है और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिर दिया है कि ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास जो खुद लाइट इमिट करते हैं, जो खुद लाइट इमिट करते हैं तो उसको कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे मतलब क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं है उसे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो लाइट खुद का इमिट नहीं करते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जैसे सन, सन क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। मोमबत्ती को जला देंगे क्या होगा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। बल्ब क्या है, एक खुद का लाइट इमिट करता है, क्या हो गया, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो होता है जो लाइट खुद का इमिट नहीं करता है। ऐसे ही आपका दिया ट्रांसपेरेंट, ओपाक्यू एंड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस, यानी पदार्थों को भी इस भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे ट्रांसपेरेंट होता है कि जिससे आसानी से लाइट की रेज क्रॉस कर जाए, जैसे ग्लास, एयर। ऐसे आपके जो है ओपाक्यू मतलब जैसे लकड़ी है, दरवाजा है, दरवाजे के उस पर क्या चीज वो नहीं दिखेगा, तो क्या हो गया, ओपाक्यू हो गया। ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिससे लाइट की रेज तो पूरा नहीं क्रॉस करती है लेकिन बहुत कम एंट्री करती है, जिससे धुंधला कोई चीज दिखाई देती है। जैसे आप ऑयल ले लें, ऑयल ले लिया जाए, ठीक है, ऑयल जब ले लीजिए, ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए, ट्रेसिंग पेपर में भी अगर ऐसे आप देखें तो स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई देता है लेकिन कुछ दिखाई देता है, तो ऐसे सब्सटेंस ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट की नेचर क्या है, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के नेचर के बारे में कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं और उसके व्यूज के आधार पे हम एक क्लियर करते हैं, जिसमें पहला आपका व्यूज था कि न्यूटन प्रपोज द पार्टिकल थियरी ऑफ द लाइट, यानी न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल के रूप में होता है। किस रूप में है, पार्टिकल्स के रूप में है। वहीं सी हाइजेंस ने शो किया कि नहीं, वेव थियरी के रूप में है, यानी वेव्स के रूप में है। किस रूप में है, वेव्स के रूप में, यानी लाइट जो है न्यूटन ने बताया नहीं वो पार्टिकल के रूप में होता है, हाइजेंस ने बताया नहीं लाइट जो होती है वो वेव्स के रूप में होती है। लेकिन एक तीसरा और लेटेस्ट जो रिसर्च में मिला कि जेम्स सी मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया और जीएल हर्ट्ज ने इसको वेरीफाई किया कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और यह लाइट के स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है, लाइट की स्पीड से यह चलता है। तो इस प्रकार से क्या कहा जाता है, पार्टिकल भी है और वेव्स भी है, पार्टिकल भी है और वेव्स की यानी ड्यूअल नेचर पाया जाता है। लाइट में ड्यूअल नेचर पाया जाता है, यानी पार्टिकल के भी प्रॉपर्टीज होते हैं और वेव्स के भी प्रॉपर्टीज होते हैं। इसका डिस्कस हम लोग जब क्लास 12 में आएंगे तो काफी डिटेल हम करेंगे। बस आप यहाँ जानिए कि जो लाइट नेचर क्या है वो पार्टिकल भी है, वेव्स भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हम देखते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि लाइट जो होती है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर की होती है। कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है और उसमें 7 डिफरेंट कलर कंसिस्ट होते हैं, यानी 7 डिफरेंट कलर होते हैं। वह कलर कौन सा होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड, और इसको शॉर्टकट में कहते हैं बिग ब्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके 7 कलर हो गए। जिसमें हमारी आंखें जो होती है सर्वाधिक सेंसिटिव किसके लिए होती है, हमारी जो आंखें हैं येलो और ग्रीन के लिए ज्यादा सेंसिटिविटी है। लगभग 5550 एंगस्ट्रॉम तक के वेव्स वाले जो लाइट है वो लगभग ग्रीन और क्या है, येलो के लिए हमारी आंखें काफी सेंसिटिव होती हैं। लेकिन 2 कलर जो होती है इंडिगो और ब्लू में हमारी आंखें डिफरेंट नहीं कर पाती हैं।
इसलिए जनरली हमको 6 कलर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इंडिगो और ब्लू में डिफरेंट नहीं कर पाती हमारी आंखें, इंडिगो और ब्लू में डिफरेंट नहीं कर पाती। और येलो और ग्रीन के लिए हमारी आंखें सर्वाधिक सेंसिटिव होती हैं, लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम तक के वेव्स की जो लाइटें होती हैं उसके लिए, जो कलर्स होते हैं उसके लिए हमारी आंखें काफी सेंसिटिव होती हैं, काफी संवेदनशील होती हैं। इसके बाद है कि लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है किसी भी होमोजेनियस मीडियम में। दूसरा, वैक्यूम में या एयर में लाइट की जो स्पीड होती है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप सभी लोग जानते हो। इसके बाद है रे ऑफ लाइट किसे कहेंगे, तो रे ऑफ लाइट क्या है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स द अदर इन ए कर्वीलिनियर पाथ, इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। यानी जो भी लाइट की रेज है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती है, उसी को क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट के बाद आता है बीम ऑफ लाइट। क्या आता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। समझिएगा यहाँ पे, ए ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट जो होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहला आपका है कन्वर्जिंग मतलब होता है कि कहीं से लाइट की रेज आकर किसी पॉइंट पे मीट होती है, जो एक से अधिक लाइट की रेज आकर किसी पॉइंट पे मीट होती है तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लाइट। डाइवर्जेंट लाइट क्या होती है, डाइवर्जिंग रे क्या होती है, किसी पॉइंट से जाकर फैलती है, उसको डाइवर्जेंट लाइट कहते हैं। और तीसरा है आपका पैरेलल, जो आपके ये फिगर में दिया है कि दोनों के बीच का सेम, यानी सभी लाइट की राइज सेम, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होती है और एक डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसको कहते हैं पैरेलल रेज। उसके बाद है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक तो हम चर्चा किए कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में कॉमन चीज डिस्कस किए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही आपका चैप्टर है और यही हमें आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए दिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक प्लेन सरफेस ले लें, और इस पर जब एक लाइट की रेज आके स्ट्राइक करती है, तो जहां स्ट्राइक करती है उसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। ये आपका क्या, इंसिडेंट पॉइंट। अब जहां ये स्ट्राइक करती है, वहां पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब ये लाइट की रेज क्या होती है, इधर न क्रॉस करके यहां से क्या होती है, अपने ही माध्यम में बाउंस कर जाती है। यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। देखिए लाइट की रेज आई, फिर बाउंस करके अपने ही मीडियम में रिटर्न बैक हो गई, स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर पुनः अपने ही दिशा में वापस लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए इसको हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल। इसको कहते हैं नॉर्मल। ये हो गया आपका इंसिडेंट रेज। क्या हो गया, इंसिडेंट रेज। इसको कहते हैं इंसिडेंट रेज। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो एंगल बनता है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर। यानी इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। तो ये आपका क्या होगा, इसी को कहते हैं क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल्स हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। पहला आपका रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। यहां देखिए लिखा हुआ है, यहां बताया हूं कि द इंसिडेंट रेज, द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाई इन द सेम प्लेन। और वहीं आपका सेकेंड जो होता है, सेकेंड जो रूल्स होता है, सेकेंड रूल्स क्या है, इंसिडेंट एंगल, जो सेकेंड वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े यार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर स्टार्ट किया गया, जिसमें लाइट क्या है, लाइट के बारे में डिस्कस किए, लाइट के नेचर के बारे में डिस्कस किए, लाइट के बेस पर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं इस पे हम लोग डिस्कस किए, रे ऑफ लाइट क्या होता है इस पे डिस्कस किए, बीम ऑफ लाइट क्या होता है इस पे डिस्कस किए, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल रेज के बारे में डिस्कस किए। फिर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट आगे हम लोग कल से शुरू करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो पढ़ना है वो मिरर में पढ़ना है, आपका बेसिक किसमें पढ़ना है, मिरर में पढ़ना है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर पर। आप इतने टॉपिक को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। जिस दिन जो वीडियो आपको मिले, जो क्लास मिले, उसको आप उसी दिन तैयार कर लें, उसी को नोट्स बना लें, वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लें और उसको याद कर लें। फिर आप देखिए धीरे धीरे आपको ऐसी स्थिति आएगी कि फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा और सारे टॉपिक का एक मैप दिमाग में बन जाएगा। और फिर आप आगे जो भी आप चाहें 10th 11th 12th ये सब चीजें अच्छे से तैयार कर लें। आपके लिए IIT और नीट के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले हम 10th में जो पढ़ रहे हैं उसको पूरे सब्जेक्ट को टू द पॉइंट, हर टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बाकी इसमें अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को आप राइज करिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।